बहुत समय पहले कृष्णा वंशी नाम के दो भाई रहते थे। कृष्णा बहुत स्वार्थी था मगर वंशी बहुत मासूम था। एक बार उनके पिता कृष्णा को बुलाकर, रे कृष्णा, मैं और ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा बेटा, इसीलिए मेरे 2 एकड़ की जमीन को तुम दोनों समान रूप से बांट लिए, जैसे तुम्हें ही देखना होगा। थोड़े दिनों के बाद उनकी मृत्यु हुई। थोड़े महीने बीतने के बाद कृष्णा वंशी के पास आकर, रे भाई, पिताजी मरने से पहले अपने 2 एकड़ की जमीन को बांटने के लिए कहा था, मगर हम ऐसे करें तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। उगाई फसल में के ऊपरी हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम ले लो। ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। कृष्णा ने अपने खेत में टमाटर का फसल उगाया। थोड़े दिनों में ही फसल अच्छे से उगे। कृष्णा आकर पूरे टमाटर काटकर मार्केट में बेच दिया। मगर वंशी को उन पौधों का क्या करना है कुछ समझ नहीं आने के कारण चुप बैठ गया। वंशी कृष्णा के पास आकर, भैया, उगे हुए सारे टमाटर आप ही ले लिए है ना, इस बार ऊपरी हिस्सा मुझे दे दो। कृष्णा हंसते हुए, ठीक है रे। वंशी को अपने भाई के धोखे के बारे में पता चला मगर क्या करना है कुछ समझ नहीं आने के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दुखी होने लगा। इतने में एक स्वामी जी वहाँ पर आकर, बेटा, तुम दुखी क्यों हो, क्या हुआ? वंशी तब जो बीता वह सब बताया। इतने छोटे बात के लिए दुखी हुए तो कैसे बेटा, मेरे कहे जैसे करो, कहकर उसके कान में कुछ कहने लगा। बाद में मंत्र पढ़कर थोड़े बीज वंशी को दिया। वंशी स्वामी जी को प्रणाम करके, स्वामी जी, मैं आपके कहे जैसे ही करूंगा, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन स्वामी जी के कहे जैसे ही अपने पिता के खेत के नीचे एक सुरंग को खोदते हुए वहां उन बीजों को बोने लगा। हर दिन उस सुरंग मार्ग से जाकर उन बीजों को पानी देने लगा। थोड़े दिनों के बाद वो बीज बड़े पेड़ बनकर उन पर पैसे फूलों के जैसे उगने लगे। वंशी बहुत खुश होकर उन पैसों से धीरे धीरे अमीर बनने लगा। ये पता करके उसका भाई, ये क्या, इतने कम समय में ये इतने पैसे कैसे कमा पाया, कहकर उसे शक हुआ। अगले दिन चोरी छिपे वंशी का पीछा करने लगा। वंशी अंडरग्राउंड में जाना, वहां पेड़ों पे पैसों का उगना सब देखकर ओहो, तो ये बात है। तो इन बीजों को मैं अपने खेत में बोऊंगा तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, कहकर उन्हें अपने खेत में उगाने लगा। मगर बदकिस्मती से उसका सारा खेत सूखकर जमीन बंजर बन गया। मेरी जमीन बंजर बन गई है, अब मैं क्या करूं, ऐसे क्यों हुआ, कहकर रोने लगा। तभी स्वामी जी वहां पर आकर, बेटा कृष्णा, क्या हुआ? कृष्णा तब अपने गलतियों के बारे में बोलने लगा। बेटा, अपने पिताजी के दिए जायदाद को समान रूप से बांटना तुम्हारा धर्म है, मगर तुम जब धर्म भ्रष्ट हुए थे तभी तुम्हारी दुर्गति का आरंभ हुआ। इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई, तुम्हारे पिता के जायदाद को अपने भाई को समान रूप से दो, कहकर आशीर्वाद देकर चला गया। कृष्णा स्वामी जी के कहे जैसे ही अपने भाई के पास जाकर उसे माफी मांगकर उसे भाई के हिस्से के खेत को उसे दे दिया। मनी चोर वुडन लॉग्स। महापुर नाम के गांव में भूषण नाम का व्यक्ति लकड़ियों का व्यापार करता था। उसमें अर्जुन नाम का व्यक्ति काम करते रहता था। एक दिन भूषण के पास लाल नाम का व्यापारी आया।
क्यों लाल भाई, रास्ता भटक कर आए हो क्या हमारे यहाँ? क्यों नहीं आ सकता क्या? आजकल सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, इसीलिए राहत के लिए आया हूँ। भाई हमारा लकड़ियों का व्यापार है, लकड़ियाँ बेच के पैसे कमाते हैं, मगर आप पैसों को ही ट्रांसफर करके पैसे कमाते हो ना, तुम्हें किस बात की टेंशन है भाई? उसी ट्रांसपोर्ट की समस्या ही तो है भाई। आजकल पुलिस चेकिंग बहुत बढ़ गए हैं। गब्बर नाम का एक नया एसपी आया है, सीधे सीधे बोलूं तो हम जैसों को शेर के जैसे शिकार कर रहा है। ऐसे कह रहा था कि तभी अर्जुन वहां पर आया। भाई अगर आप मुझे एक चांस दोगे तो उन पैसों को पुलिस वालों से बचाकर जहां चाहो वहां बेच सकता हूं। अर्जुन, तुम किससे बात कर रहे हो पता है क्या? मजदूर हो, मजदूर के जैसे ही रहो। हाँ मजदूर ही हूँ सर, तो क्या हम होशियार नहीं हो सकते? हरदम हम ऐसे ही रहे क्या? एक मौका दीजिए सर, हम भी पैसे कमाएंगे। भूषण तुम रुको, ये बड़ा हिम्मत वाला लग रहा है। इसके कॉन्फिडेंस को देखे तो इसके पास कोई अच्छा आइडिया है लग रहा है। पहले ये क्या कहेगा वो सुनेंगे। सर आप इतने दिन पैसों को वैन में या कार में ट्रांसफर करे होंगे ना, उस वजह से पुलिस वालों का काम आसान हो गया था। इसीलिए हम सब अपना प्लान बदलेंगे। उनके ढूंढने में मुश्किल हुए जैसे पैसों को उन लकड़ियों के कुंदों में रखकर ट्रांसफर करेंगे। वाह क्या मस्त आइडिया है अर्जुन, तुमने सही कहा रे। इतने दिन मुझे ये आइडिया सूझा ही नहीं। ऐसे लकड़ी के कुंदों में तो ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर कल से तुम वही काम पे रहो। अगले दिन से अर्जुन लाल के भिजाए पैसों को कुंदों में लगवाने लगा। बाद में उन्हें लॉरियों में चढ़ाकर चेक पोस्ट के पास ले जाने लगा। तब पुलिस वालों के चेक करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। पुलिस वाले लॉरी को छोड़ने लगे। ऐसे थोड़े महीने अर्जुन उन लकड़ी के कुंदों में ही पैसे ट्रांसफर करने लगा। एक दिन पुलिस स्टेशन में ऐसे राठौड़ से एसपी गब्बर। क्यों भाई राठौड़, आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने पास आए इन्फॉर्मेशन के प्रकार कम से कम 500 करोड़ रुपए अपने चेक पोस्ट पार करके गए हैं। दूसरे रास्तों से जहाँ जाना था वहाँ चले गए। अब हम नौकरी करके भी क्या फायदा? बोलो, सब रिजाइन कर देंगे। सर हम चेकिंग अच्छे से कर रहे हैं सर, चाहे तो आप भी चेक पोस्ट आकर देखिए। आऊंगा आऊंगा, आज मुझे एक काम है, तुम जाओ। कहते ही राठौड़ वहाँ से चला गया। अगले दिन चेक पोस्ट के पास गाड़ियों को पुलिस वाले चेक करने लगे। अब वहाँ पर एसपी गब्बर आया। तभी चेक पोस्ट के पास लकड़ियों से भरे हुए लॉरी में अर्जुन भी आया। अर्जुन से गब्बर। क्यों रे, गाड़ी में क्या है? ये गाड़ी कहाँ जा रही है? सर आपके आंखों के सामने इतने बड़े बड़े कुंदे दिखाई दे रहे हैं ना, फिर भी आप हमें यूं रोकना अच्छी बात नहीं है सर। हमें छोड़ दीजिए सर, हम चले जाएंगे। पार्टी को लोड देना बहुत जरूरी है। लेकर जाओ रे, मगर थोड़ी देर रुको, एक बार मुझे चेक करने तो दो। कहकर लॉरी पे चढ़कर पूरा चेक करने लगा। उसे कुछ भी नहीं मिला। सर सच में वहाँ कुछ नहीं है सर, छोड़ दीजिए। ए राठौड़, उस हथौड़े को एक बार इधर दो। कहते ही एसआई गब्बर को हथौड़ा दिया। उस हथौड़े से गब्बर उन कुंदों को तोड़ने लगा। उसमें से पैसे नीचे गिरने लगे। बाद में बाकी के कुंदों को भी गब्बर फोड़ने लगा। उनमें से भी पैसे गिरने लगे। वो देखकर अर्जुन, एसपी सर ये सब लाल सर का माल है, संभल के, बहुत पछताओगे, सोच लीजिए। कहते ही गब्बर नीचे उतरकर अर्जुन को दे मारा और अरेस्ट किया। अगले दिन गब्बर लाल और भूषण को भी अरेस्ट किया। गब्बर को अधिकारी मेडल देकर सम्मान किए।